तो काफी वेट करने के बाद वन पंच मैन सीजन 3 का पहला एपिसोड ड्रॉप हो गया है। नहीं, एक हफ्ते पहले जो एपिसोड आया था वो फर्स्ट एपिसोड नहीं था ऑफिशियली। फर्स्ट एपिसोड तो 2-3 दिन पहले आई है, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मीटिंग। और इस पहले एपिसोड को देख के ही फैंस को समझ में आ गया है कि लग गए। जी हाँ, पहले एपिसोड की स्टार्टिंग जो है ना, वही फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर चुकी है। और फैंस का मानना है कि आगे जो है ना, वो चीजें बद से बदतर होने वाली है। चलिए आराम से इस पे बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वन पंच मैन सीजन 3। तो एपिसोड में सबसे पहले सीजन 3 का इंट्रो आता है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इंट्रो अच्छा था। मतलब उसे देख के मुझे कुछ ऐसा बुरा फील नहीं हुआ, एकदम अमेजिंग भी नहीं था दान जैसा, लेकिन एक अच्छी इंट्रो थी। और उसे देख के मुझे लगा कि लगता है एनिमेटर्स हैव कुक्ड। लेकिन जैसे ही एपिसोड की पहली एक्चुअल फ्रेम आती है, एनिमेशन देखना शुरू होता है, अब मुझे पता चल जाता है कि एनिमेटर्स डिडंट कुक, रादर वी एज एन ऑडियंस आर कुक्ड। देखो, एपिसोड के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है एंड लिटरली आप जाओ उस एपिसोड को देखो, कितने सेकंड्स तक स्टिल फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर वो बंदा जो कि मीटिंग के अंदर बोल रहा है, वो भी स्टिल ही रहेगा, बस लिप सिंक होता रहेगा उसका। दैट्स इट। इतना ही चलता है शुरू के 3-4 मिनट तक, अंटिल तात्सुमा की फ्रेम में आती है, क्योंकि वो जब आती है तो थोड़ी बहुत एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी। अगेन थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी स्टिल फ्रेम्स ही है। मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड कैरेक्टर्स ऐसे स्टैचू जैसे खड़े हैं बस। बट स्टिल मैं कहूंगा कि तात्सुमाकी के फ्रेम में आने से मेरी होप थोड़ी सी बढ़ गई थी कि शायद स्टार्टिंग इसलिए ऐसा है, आगे चीजें अच्छी होंगी। लेकिन ये स्टिल फ्रेम वाली प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है। जी हाँ, थ्रू आउट द फर्स्ट एपिसोड जब भी कैरेक्टर्स आएंगे तो जो कैरेक्टर बोल रहा है उसका बस लिप सिंक होगा, छोटे मोटे माइक्रो मूवमेंट्स होंगे एंड बाकी सब स्टिल फ्रेम की तरह पीछे पड़े हैं, एकदम से फ्रेम चेंज भी नहीं होगा। एंड देख के लग रहा था कि भैया ये लोग कितनी जल्दी में इस एनिमेशन को किए हैं। 6 साल हुए थे ना सीजन 2 को आए, तो 6 साल का काम तो ये लग नहीं रहा। देख कैसा लग रहा है 5-6 महीने का काम है। इसका मतलब समझे था यार, सीजन 3 के पहले एपिसोड के अंदर ही इन्होंने भयंकर तरीके से कॉर्नर्स कट किए हैं। और ऐसे में भगवान ही जाने कि आगे वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। वैसे क्रेडिट वे इट्स ड्यू, फुबुकी पे इन्होंने काफी अच्छी मेहनत करी है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं। देखो दोस्तों, वन पंच मैन सीजन 3 को जिस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है, ये बहुत ज्यादा सैडनिंग है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा क्योंकि अगर हम दूसरे एनिमे पे जाते हैं, सपोज करो डीमन स्लेयर की बात कर लेते हैं, उसकी मांगा को आप पढ़ो, या फिर आप जुजुत्सु काइसेन उठा लो, दान उठा लो, किसी के भी मांगा को आप पढ़ो और फिर आप वन पंच मैन के मांगा को उठाओ, एक चीज क्लियर हो जाएगी कि कोई भी मांगा जो है उसकी जो ड्राइंग है वो नजदीक भी नहीं आती वन पंच मैन के। वन पंच मैन की मांगा गोटेड लेवल पे है और ड्राइंग की हर एक पैनल्स इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि जब आप मांगा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भैया जब इसे एनिमेट किया जाएगा ना, क्या ही अमेजिंग दिखेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि डीमन स्लेयर को बहुत तगड़ी एनिमेशन मिल रही है, जुजुत्सु काइसेन को तगड़ी एनिमेशन मिल रही है, सोलो लेवलिंग तगड़ी है, दान तक तगड़ी एनिमेशन के साथ आ रही है और बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन वन पंच मैन जिसकी मांगा गोटेड है, उसको क्या मिल रहा है? स्टिल फ्रेम्स। लिटरली वन पंच मैन के साथ एक गंदा खेल खेला जा रहा है। मैं तो ये तो कह दूंगा कि इसकी जो एनिमेशन है ना, उसमें जो ड्राइंग्स दिखाई जा रही है उससे बहुत ज्यादा बेहतर मांगा के अंदर है यार। मतलब तुम फ्रेम तो सेम टू सेम डाल सकते थे अगर तुम्हें एनिमेशन नहीं करना था। अगेन याद दिला दूं, सीजन 3 6 साल बाद आई है, ऑलमोस्ट 6 साल बाद। तो क्या किया इन्होंने, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब इस पॉइंट पे आप कह सकते हो कि भाई तुम बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हो, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एनिमे वाला बंदा हूं ही नहीं। मुझे मांगा ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि जल्दी हो जाता है, मुझे स्टोरीज कवर करनी होती हैं। तो मांगा से स्टोरी मुझे ऑलरेडी पता होता है। एनिमे में बस इसलिए देखता हूं ताकि थोड़ा ज्यादा मजा आ सके, एक्शन वगैरह होगा एंड ये भी पता चल जाएगा कि एनिमेशन किस तरह की हुई है। तो मेरे जैसे इंसान के लिए जिसको ऑलरेडी स्टोरी पता है, वो जब एनिमे देखने आया है तो वो एनिमेशन ही देखने आया था, मजे लेने आया था, और तुम वही गायब कर दिए। वैसे वन पंच मैन के एपिसोड को मैंने तभी देख लिया था जब ये रिलीज हुई थी, लेकिन वीडियो मैं थोड़ी सी लेट ला रहा हूं क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज आ गए थे लाइफ में। मेरा जो डॉग है वो ही पास्ड अवे, उस चक्कर में उसका जो काम वगैरह था वो सब करना, तो मैं 1-2 दिन वर्क नहीं कर पाया था। तो हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी डिले हुई है तो उसके लिए सॉरी, बट टेंशन मत लो, अगली एपिसोड जो आने वाली है ना इसकी LOTM की, वो आ जाएगी टाइम पे। और अब से एपिसोड का टाइम होगा मंडे को
3 बजे दिन में, जिस समय ग्रे फॉग की मीटिंग होती है। बढ़िया किसी ने आइडिया दिया था मुझे कमेंट्स में, अब मैं उसे फॉलो करने वाला हूं। एनीवेज, कमिंग बैक टू वन पंच मैन, सवाल मन में ये आता है कि अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? वेल, मैं हूं एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन और मैं होप कर रहा हूं कि ठीक है, अभी शायद खराब एनिमेशन है, लेकिन आगे जब फाइट सीक्वेंसेस आएंगी तो शायद एनिमेशन अच्छा हो जाएगा। होपिंग अगेंस्ट होप। लेकिन अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि सीजन 3 गया, मतलब बहुत गंदा होने वाला है एंड शायद फाइट सीक्वेंसेस के अंदर भी एनिमेशन अच्छी नहीं होगी। और पता है ना सीजन 3 के अंदर कितनी गोटेड फाइट्स आने वाली है गारू की। समझ लो उसके साथ अगर ऐसी ट्रीटमेंट दी गई जहां स्टिल फ्रेम रहेंगे ब्लू लॉक जैसे, तो फिर सोच ही लो सीजन 3 के साथ क्या होने वाला है। अगर मैं जितना सोच रहा हूं उतनी बुरी एनिमेशन निकल गई ना, तो आई थिंक कि सीजन 4 आएगा भी नहीं, मतलब कैंसिल ही कर दिया जाएगा वन पंच मैन को। ये आईपी सीजन 3 के साथ शायद खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, या फिर देयर इज अ होप कि कोई दूसरी स्टूडियो इसे उठाए जो कि इसके एनिमे पे तगड़ा काम कर सकते हैं। या फिर एक और चीज हो सकती है कि पूरी वन पंच मैन ही रिबूट हो जाए किसी और स्टूडियो के द्वारा। नेटफ्लिक्स वालों, यही मौका है, उठा ले रे बाबा। मुझे नहीं, वन पंच मैन के एनिमे को और उठा के बढ़िया एनिमेशन कर देना। ऐसे भी तुम लोग एनिमे पे ही जिंदा हो। मुझे क्यों तोड़ा? वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अभी 2025 चल रहा है ना, तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल गई है। मतलब सोरा 2 की कंट्रोवर्सी लोगी मिशन ने कवर करी थी ना, तुम सोरा 2 के एआई जनरेटेड एनिमे फाइट्स को देख लो भैया, वो बहुत अमेजिंग दिख रही है। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो फिर वन पंच मैन वाले कुक क्यों नहीं कर पा रहे? क्या पूरी स्टूडियो मिलके एक डिसेंट एनिमे नहीं बना सकती? स्पेशली व्हेन इट्स वन पंच मैन, जिसका मांगा गोटेड है, वहां ड्राइंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है और स्टोरी लाइन की आपको सोचनी नहीं, बस उसको अडेप्ट करना है। लग रहा है अब एआई से ही बनवाना पड़ेगा वन पंच मैन का सीजन 3। नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसा, उसको लेके अलग लॉ सूट चल रहा है। लोगी मिशन बताया था ना पिछले एनिमेचा वीडियो में। ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं वन पंच मैन के सीजन 3 के पहले एपिसोड से, एंड स्टिल आई एम होपिंग कि शायद आगे आने वाले एपिसोड्स में एनिमेशन इंप्रूव हो जाए और फाइट सीन्स अच्छे रहे। बट जैसा मैंने पहले भी बोला, इट्स होपिंग अगेंस्ट होप। इनफैक्ट इस पॉइंट में मैं तो कहूंगा कि एनिमे वगैरह का चक्कर छोड़ो, मांगा उठाओ और उसे पढ़ डालो, क्योंकि मांगा के अंदर आर्ट देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे वन पंच मैन की जो मांगा है ना, उसका अपना एक अलग लफड़ा चलता रहता है। कभी स्टोरी बदल दी जाती है, वापस से पिछले चैप्टर से शुरू किया जाता है चीजों को, काफी चीजें चेंज करी जाती है, उस पर कभी और बात करेंगे अपन। बट या देख के ऐसा लग रहा है कि वन पंच मैन जितना फैंस को पसंद है, जितनी अच्छी इसकी स्टोरी है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ इस पे कर्स लग गया है भैया, शाप लगा है। हो नहीं रहा, ना इसका एनिमेशन बन रहा ढंग से, ना स्टूडियो इस पे ध्यान दे रही है। जबकि अगर ध्यान दिया जाए तो इससे काफी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। कोई मस्त फाइट की मूवी तक ले आओ भाई, जैसे डीमन स्लेयर वाले कर रहे हैं। लेकिन ना, इन्हें नहीं करना। ये लोग वन पंच मैन को बर्बाद करके ही मानेंगे। अरे यार, इतने सारे इश्यूज। तो ऐसे में तुम इस पॉइंट पे बताओ कि तुम्हें एपिसोड 1 कैसा लगा है वन पंच मैन सीजन 3 का, और ये जो पूरा नाटक चल रहा है ना, खराब एनिमेशन का एंड ऑल दैट, इसको लेके तुम्हारी क्या ओपिनियन है? ये सब कुछ कमेंट में जरूर बता देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।